यह सूत्र हमारे जीवन में धर्म के लिए बहुत लाभदायी होगा, इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूत्र का नाम है आवरण सूत्र। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अच्छा अभ्यास करने के बावजूद भी, निर्मल ऐसी भगवान की परिशुद्ध वाणी सुनने के बावजूद भी, आज हमें धर्म को बोध करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, अवबोध के लिए हमको सरलता नजर नहीं आती। हम उसे अपने जीवन में बोध होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है करके भगवान बुद्ध जी ने कुछ कारण बताए हैं। भगवान कहते हैं, छहि भिक्खवे समन्नागतो धम्मे समन्नागतो सुनंतोपि सद्धम्मं अभवो नियामं ओक्कमितुं कुशलेषु धम्मेषु संपत्तम्। क्या कहते हैं भगवान कि छह धर्मों से युक्त व्यक्ति इस परिशुद्ध धर्म को सुनता है और उसके अनुसार आचरण भी करने की कोशिश करता है, परंतु उस धर्म को बोध नहीं कर पाता, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती, उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। इसके छह कारण है करके। कत में छह, ये कौन से छह कारण है? तो भगवान कहते हैं, कर्म वर्णताय समन्नागत होती, कर्म के आवरण से बंधा हुआ है तो वह धर्म को बोध नहीं कर पाता। किलेशावरणताय समन्नागत होती, क्लेशों से घिरा हुआ है, इसीलिए धर्म का अनुभव नहीं कर पाता, बोध नहीं कर पाता। विपाकावरणताय समन्नागत होती, विपाक के कारण, विपाक से बंधा हुआ है, इसीलिए वह धर्म का अनुभव नहीं कर सकता। सद्धोच होती, असद्धोच होती, अश्रद्धावान है। अच्छंदिकोच होती, वह धर्म में रत नहीं होता, उसका मन नहीं लगता, उसमें इच्छा नहीं जागती। और है दुष्पन्योचन, दुष्प्रज्ञ है। यह छह कारण है। इन छह कारण के होने के कारण यदि कोई व्यक्ति धर्म को अच्छी तरह से सुन ले, अच्छी तरह से सुनने के बाद भी उस धर्म का वो बोध नहीं कर पाता, तो ये छह कारण भगवान बुद्ध जी ने बताए हैं। इन छह कारणों से ही, यही छह बाधाएं हैं जो हमें धर्म के बोध के लिए बाधक बनती है, जो हमें अनुभव नहीं करने देती। हम देखते हैं अनेक बार उपासक उपासिकागण कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी के समय में धर्म को सुनते ही, बंदे जी लोग देशनाम में बताते हैं कि धर्म को सुनते ही बुद्ध के सामने तत्काल श्रोतापन्न हो गए, अरहंत हो गए करके लोग दिखाई देते हैं। आज वर्तमान में ऐसा क्यों? तो यह छह कारण है जिनके कारण नहीं। इसमें से पहला जो बताया है वह है पहला कारण बताया भगवान ने, कामावर्णताय, ऐसा कर्म किया हुआ होना, ऐसा कर्म किया होना, जैसे अनंतारिक पाप कर्म किए हैं तो उस कर्म से बंधा है, अब उसका धर्म में बोध होना असंभव है इस जीवन में। माता की हत्या हो गई है, पिता की हत्या हो गई है, अरहतों की हत्या हो गई है, तथागत के शरीर से रक्त बहाया है, या फिर उसने संग में भेद करवाया है। इन पांच महापाप कर्मों के होने के कारण जीवन में घटित हो गए। अब वह धर्म का बोध नहीं कर सकता। अजात शत्रु भगवान बुद्ध जी के पास जब आते हैं, सामान्य फल धर्म का उपदेश जब से होता है, तब भगवान कहते हैं कि यदि इसने अपने माता पिता की हत्या न की होती, पिता की हत्या न की होती, तो इसी बैठे हुए जगह पर, इसी आसन में यह श्रोतापन्न हो जाए, परंतु अब धर्म का बोध नहीं हो सकता है ना। इसके बावजूद भी अजातशत्रु ने उसके बाद संपूर्ण बुद्ध शासन की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक काम किया। तो ये जो कर्म का आवरण हो जाने के कारण, कर्म से बंधा हुआ हो जाने के कारण, किसी एक विशेष कर्म को कर लिया है, अब उस कर्म का विपाक भोगने तक अब उसे दूसरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह कर्म के आवरण से बंधा हुआ है
तो ये पहला कारण है कि धर्म सुन रहा है, परिशुद्ध धर्म सुन रहा है, बुद्धवाणी को सुन रहा है, परंतु उसे अच्छी तरह से वह बोध नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। दूसरा है क्लेशावरण। क्लेश का मतलब होता है जो हमारे जो क्लेश है, इन क्लेशों के कारण वह बंधा हुआ है। तो क्लेश कौन कौन से? तो मिथ्या दृष्टि से युक्त होकर, मिथ्या दृष्टि से यदि भरा हुआ है कि नत्ति दीन्नाम, नत्ति इत्थम, नत्ति उतम, नत्ति सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्य अयं लोको, नत्य परलोको, नत्ति माता, नत्ति पिता, नत्ति सत्ता उपाधिका। इस तरह से विचार करता है क्या कि दान देने का फल नहीं है, सेवा का फल नहीं है, त्याग का फल नहीं है। इस तरह से मन में विचार जागता है, मन अपनी दृष्टि बनी होती है, विचार नहीं, उसकी दृष्टि बनी होती है, ये नहीं है, माँ विशेष नहीं है, पिता विशेष नहीं है, ये नहीं तो और कुछ होता है, ऐसा विचार करने वाले लोग होते हैं। तो वह नहीं। उसके बाद में हम अपने सुख दुख, ये जो है, ये अपने ही कर्मों का विपाक भोग रहे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करता, ये तो ईश्वर की देन है, ऐसा मानता है। तो इस तरह की दृष्टि धारण करने वाला जो ये कहता है कि ये लोक नहीं है, परलोक नहीं है। अभी वर्तमान में बौद्ध बौद्ध समाज में ये हो गया है कि कल किसने देखा है परलोक नहीं होता, सब यही करना, यही मरना है करके, यही भरना है करके ऐसा कहते हैं। परंतु अच्छी तरह से धर्म बोध न करने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी दृष्टि बदल नहीं पाती। तो ये जो क्लेश है दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि से युक्त होकर, नियत मिथ्या दृष्टि जो है इससे बंधा हुआ होने के कारण, और फिर परलोक नहीं है करके मानते हैं। और सत्व जो है औपपातिक सत्व नहीं है, यानी बगैर माता पिता के जन्म लेने वाले, अपने कर्म के अनुसार, जैसे दिव्य लोक में जन्म होता है, प्रेत लोक में जन्म होता है, ब्रह्मलोक में जन्म होता है, तो ये बगैर माता पिता के जन्म लेते हैं। तो ऐसे सत्व नहीं है, ऐसा विश्वास कर। और इस लोक में बुद्ध धर्म का उपदेश करने वाले एकांत शास्ता है, एकमेव शास्ता है, इस बात पर विश्वास नहीं करता। इस मिथ्या दृष्टि में भरे होने के कारण भी वह धर्म को सुन लेता है, सद्धर्म को सुनता है, परंतु उसे बोध नहीं करता। तीसरा है विपाका वर्णता, ये सब विपाक से बंधा हुआ है। कोई ऐसा कर्म कर लिया है कि उस कर्म का विपाक भोगना उससे अनिवार्य हो गया है, वो जो कर्म किया है उसका विपाक उसे भोगना पड़ेगा। तो जो जो अकुशल कर्म है, उस अकुशल के विपाक के कारण सद्धर्म के बोध के लिए जो कुशलता चाहिए, ये कुशलता वहां से विलुप्त हो जाती है। वो वहां पर अपनी, वहां इकट्ठा नहीं हो पाती, वहां निर्मित नहीं हो पाती, वहां जमा नहीं हो पाती। इस कारण से भी कोई पाप कर्म किया है और अब उस पाप कर्म के कारण उसका विपाक भोग रहा है, अभी इस जीवन में दुख भोग रहा है। इस दुख भोगने के कारण वह उस कर्म के विपाक में बंधा हुआ होने के कारण अब वो बोध नहीं करता। पहले तो कर्म किया है, कर्म किया होने के कारण उस कर्म के कारण जो विपाक मिलेगा, या फिर ये अनंतारिक पाप कर्म है, उसे धर्म का बोध नहीं होता। तो वो अलग हो गया, ये विपाक अभी विपाक भोग रहा है, उसका परिणाम अभी भोग रहा है। इस विपाक भोगने के कारण भी धर्म का बोध नहीं होता, और फिर श्रद्धा नहीं होती। धर्म सुन रहा है, परंतु बुद्ध के लिए जैसी श्रद्धा चाहिए, दिखावे स्वरूप में आ जाए, वो होती है। परंतु भीतर में बुद्ध यही एक में ऐसे शास्त्र हैं जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अनेक लोगों को मुक्ति यह शब्द ही नहीं समझ में आता, निर्वाण यह शब्द ही समझ में नहीं आता, तो श्रद्धावान नहीं हो पाते धर्म के प्रति। वो धर्म के प्रति श्रद्धा न होने के कारण वह व्यक्ति धर्म का बोध नहीं कर पाता, चाहे सुन ले। अच्छंदी गोचर, इस धर्म में रुचि नहीं होती, धर्म सुन रहा है, बहुत सुन रहा है, परंतु उसकी रुचि धर्म से बाहर है। बुद्ध शासन में बताया है कि पंचशील का पालन करो, परंतु रुचि है इस पंचशील से परे भौतिक लोक का जीवन जीने। पंचशील के अलावा भगवान ने जो नियम बताए, धर्म बताया है, इस धर्म का अभ्यास सुन रहा है, बहुत मजे से सुन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चाहता है कि धर्म को मैं चाहूं, परंतु रुचि किसमें है?
वह चाहता है कि धर्म मुझे मिल जाए, परंतु धर्म के पालन करने में रुचि नहीं है, उसके अनुकरण करने में रुचि नहीं है, तो वो अछंदी को, छंद नहीं है वहां पर धर्म के अभ्यास में। धर्म, परिशुद्ध धर्म सुन रहा है, परंतु उसका विपाक, उसका परिणाम उसे धर्म का बोध होने में नहीं हो पाएगा। और दुष्प्रज्ञ है, प्रज्ञावान व्यक्ति ही धर्म का, पंजावंत सयंघम नायंघम उत्पन्न से जो भगवान ने कहा है, तो ये प्रज्ञावान लोगों के लिए धर्म है। तो प्रज्ञा जो है वो धर्म को देखने के लिए जो प्रज्ञा चाहिए वह कर, अन्यथा धर्म कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, कितना भी जान ले, यदि धर्म को बोध करने की प्रज्ञा नहीं है तो नहीं होता है। भगवान कहते हैं ये छह कारण है, इन छह कारणों से युक्त होने वाला व्यक्ति धर्म को सुन ले, परंतु उसके जो नियामक हुक्मितुम है, जो तो सद्धर्म का अनुभव करना है, बोध कर लेना है, वह बोध उसे नहीं हो पाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि छई में भिक्कवे समन्नागतो सुनंतो सद्धमं भव्यो नियामं ओक्कमितुम कुशलेषु धम्मेषु सम्मत। ये जो कुशल धर्म के लिए सम्मत भगवान का परिशुद्ध धर्म है, उस धर्म को बोध कर लेता है व्यक्ति जो छह धर्मों से युक्त है। कौन सा? न कम्मा वर्णताय समन्नागतो, उसमें कर्म का कोई आवरण नहीं है, उसके हाथों ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ है जो उसके धर्म के लिए बाधक बने, धर्म के बोध के लिए बाधक बने, ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ है। न किलेशावरणता या समन्नागत होती, ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि वाले किलेशों से, मिथ्या दृष्टि से भरा हुआ नहीं है, उससे वो मुक्त हो गया है। ऐसा कोई आवरण, ऐसा कोई बंधन उसे बांधा नहीं है। न विपाक आवरणता या समन्नागत होती, अभी ऐसा कोई विपाक नहीं भोग रहा जो कर्म के अनुसार उसको धर्म के बोध के लिए बाधक बने। सद्धोच होती, श्रद्धावान है, छंद खोच, धर्म में रुचि रखता है, धर्म के अभ्यास के लिए रुचि रखता है, पञ्यवाच प्रज्ञावान है। भगवान कहते हैं इन छह धर्मों से युक्त व्यक्ति इस परिशुद्ध धर्म को, कुशल धर्म को, कुशल समन्नागत धर्म को जानने के लिए, बोध करने के लिए सक्षम है, कहते हैं वो बोध कर सकता है करके भगवान बताते हैं। तो उपासक उपासिका अगर आज उपोषद को धारण आपने किया, आज उपोषद है, आज उपोषद शीलों को धारण किया है, इन शीलों का अभ्यास करते समय हमारे जीवन में ये छह धर्म पूर्ण हो पाए। कौन से? कि ऐसा कोई कर्म न हो जो हमें धर्म के लिए बाधक बने। इसके लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, अपने कर्मों के प्रति सजग होना चाहिए, किसी प्रकार की मिथ्या दृष्टि से हमें बंधन न बांध रहे। कोई भी मिथ्या दृष्टि यदि हो सके तो यह जो मिथ्या दृष्टि है, नत्थि दिन्नंग नत्थि इत्थं नत्थि उतंग, इसका अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करके देखो क्या है क्या है, और भीतर में खोज के देखो क्या इनमें से कोई धर्म मुझ में है जो बाधक बन सकता है। उसका चिंतन करो, यदि दिखता है तो तत्काल उसे निकाल कर फेंक दो। उसके बाद में ये जो किलेश आवरण है, उसके बाद में विपाक आवरण, यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में कुशल धर्म में रत रहो बस, कुशल धर्म की इच्छा करो बस। क्योंकि विपाक, कौन सा विपाक भोग रही है हमें पता है क्या? अनेक बार विपाक भोगते हैं, तो विपाक भोगते समय हमें पता नहीं चलेगा, परंतु कर्म के बारे में सजग रहते हुए विपाक भोगते समय भी मैंने दुख विपाक में जन्म लिया है, परंतु मैं कुशल के लिए अभ्यास करूंगा, इस भाव से धर्म का आचरण करो। जैसे ही ये विपाक क्षण भर में समाप्त हो जाए या फिर किसी क्षण समाप्त हो जाए, तत्काल धर्म का बोध हो जाएगा। अन्यथा अभी धर्म का बोध ही नहीं हो रहा, कहकर व्यक्ति छोड़ दे तो वो बोध नहीं कर पाएंगे। और श्रद्धा को सृजन करने के लिए, श्रद्धा को जगाए रखने के लिए अभ्यास करो, और धर्म के आचरण में रुचि रखो। भगवान बुद्ध जी ने बताया धर्म को पालन करने के लिए, भगवान का धर्म ऐसा बहुत से दो तीन हाथ अलग से आपको दे देगा ऐसा नहीं है, आपके सींग उगाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे चमकना शुरू कर देंगे ऐसा भी नहीं है। इसी काया में, इसी जीवन में जीते हुए, पत्नी पुत्र माता पिता इनका धर्म का पालन करते हुए आप लोग धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए, जो बाहर नहीं दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई नहीं देगा कि आप कैसा धर्म का पालन करते हैं, परंतु वो भीतर से धर्म का अच्छी तरह से पालन करते हैं, उसके प्रति यदि रुचि है आपकी, छंद है आपका, इच्छा है आपकी, तो वो लाभ में आएगा। और प्रज्ञा को जगाए, प्रज्ञा के लिए आप धर्म सुन रहे हैं तो प्रज्ञा से सुन,
मिथ्या दृष्टि से युक्त होकर, दुष्प्रज्ञता से नहीं, धर्म का, धर्म के अर्थ का अनर्थ करने के लिए नहीं, अर्थ को, धर्म के अर्थ को अर्थ समझते हुए ही उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ही धर्म का श्रवण करो। तो ये 6 धर्म है हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाएंगे, और जैसे ही परिपूर्ण हो जाए धर्म का बोध हमारे लिए होना सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए यह आवरण सूत्र, यह सूत्र आप सभी को धर्म के बोध के लिए, सभी आवरणों से मुक्त होने के लिए, धर्म पर श्रद्धा जगाते हुए, इच्छा जगाते हुए, प्रज्ञा से बोध कर लेने के लिए सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।